बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी फ़ेल हाल जारी। इसकी पहचान क्या है कि उर्दू जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं वगैरह आता है। सादा जुमला बनाने का तरीका क्या है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद ओरिजिनल वर्ब के साथ आईएनजी, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी और उसके बाद आप लगाते हैं ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब्स किसी भी वर्ब के एक्शन को वाज़े करने के लिए किसी भी जुमले में इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में तीन तरह के हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, इज़, एम, आर। जब आपका सब्जेक्ट इस पहले ग्रुप से ताल्लुक़ रखता होगा यानी ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन में से होगा, तब आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है इज़। अगर आपका सब्जेक्ट आई होगा तो आपने हेल्पिंग वर्ब एम लगाना है और अगर आपका सब्जेक्ट वी, दे, यू में से कोई होगा तब आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है आर। मिसाल के तौर पर एक सादा जुमला देख लेते हैं कि मैं अखबार पढ़ रहा हूँ। आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर। आई आपका सब्जेक्ट हो गया और उसके साथ आपने लगाना है एम, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद आपने रीड के साथ आईएनजी डाल दिया तो ये बन गया आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर। आप जानते हैं कि जुमले आमतौर पर चार अक़साम के होते हैं, सादा जुमला, मनफी जुमला, सवालिया जुमला और सवालिया प्लस मनफी जुमला। अगर आप सादा जुमला बना रहे हैं तो उसका तरीका ये होगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में से इज़, एम, आर का इस्तेमाल करना है सब्जेक्ट के लिहाज से। उसके बाद आपने वर्ब के साथ, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देना है और उसके बाद ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल ये पहला सेंटेंस देखें, ही इज़ रीडिंग न्यूज़पेपर। ही आपका सब्जेक्ट है और उसके साथ आपने लगाया हेल्पिंग वर्ब इज़। ही इज़ रीडिंग न्यूज़पेपर। जब आप मनफी जुमला बनाएंगे तो आपने सब्जेक्ट के बाद इज़, एम, आर में से किसी एक का इंतखाब करना है और उसके फ़ौरन बाद नॉट लगा देना है और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पर ये दूसरा सेंटेंस देखें कि ही इज़ नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है, मनफी जुमला है। ही इज़ नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर। हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद आपने नॉट लगा देना है। उसके बाद है सवालिया जुमला। सवालिया जुमला में हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में ले आते हैं। इज़, एम, आर में से जो भी आपने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है वो सबसे पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है और सबसे आखिर में आपने क्वेश्चन मार्क लगा देना है। जब आप हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में लाएंगे तो ये सेंटेंस इस तरह से बनेगा कि इज़ ही रीडिंग न्यूज़पेपर। इज़ ही रीडिंग न्यूज़पेपर और आखिर में है सवालिया प्लस मनफी जुमला। सवालिया प्लस मनफी जुमला बनाने के लिए आप हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में लाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आपने नॉट लगाना है और उसके बाद आपने वर्ब के साथ आईएनजी और आखिर में आपने ऑब्जेक्ट लगाना है और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देना है। मिसाल के तौर पर ये आखिरी सेंटेंस देखें कि इज़ ही नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर। हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नॉट और उसके साथ आईएनजी वाली फॉर्म।
अब हम सब्जेक्ट में ही की बजाय आई लगाकर देखते हैं कि सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर, आई एम नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर, एम आई रीडिंग न्यूज़पेपर, एम आई नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर। उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस अच्छी तरह से समझ में आ गया है।